तो ये माध्य ज्ञात करने का सुनिए, माध्य ज्ञात करना ये को बताएंगे इस एक्सरसाइज से, तो पूरा एक्सरसाइज बना लिया। एक एग्जाम में रहता है, ठीक है सर, आप लोग एब्सेंट जब बाद में बात करते हैं, बोल रहे हैं कि जब एक इस एक्सरसाइज से रहेगा, ये समझिए कि वे एक्सरसाइज मतलब कौन वाला रहेगा, इस रूल का एक रहेगा, इस मेथड का, ठीक है। तो माध्य से रहे तो माध्य कैसे निकालते हैं वो देखिए। पहले हम नंबर दीजिए, तो मैथ में दिया है ये जो पौधों की संख्या जो दिया है ये होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। और एक होता है इसमें वर्ग चिन्ह, और वो क्या होता है बता रहे, वर्ग चिन्ह। फिर एक दिया है बारंबारता, बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहता है, दिया हुआ है दोनों। और एक निकालना है आपको, इसको शॉर्ट में x बोलते हैं और इसको f से सूचित करते हैं, ठीक है। इसी को हम बाद में गुना करते हैं f इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका हेडिंग में। तो वर्ग अंतराल क्या हुआ, जो कितना से कितना तक लेना है, जैसे 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, कहाँ तक है? 6 से 8, और 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 40 है ही ना। अब बाद में हम इसके नीचे जो दिया है घरों की संख्या, तो मैंने घरों की जो संख्या है वो हम बारंबारता में लिखते हैं। तो बात नहीं तो समझ, ये एकदम इजी है, ये समझ जाइएगा, पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इधर सुनिए, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दोनों को प्लस कैसे करते हैं, देखिए वो हम लिख देते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिख के दिखा देते हैं, तो घर जाते ही भूल जाओ। तो 0 + 2/2 आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना है 2/2, फिर 2 1 जा 2, तो आया कितना 1, और एक को दिखा देते हैं 2 + 4/2, सबको आधा करना है, तो 6/2 कितना आ गया 3। यानी क्या समझ में आया कि 0 और 2 जोड़े तो इसका आधा किए तो कितना है 1, फिर 2 और 4 आया तो 6 हुआ, 6 का आधा कितना हुआ 3। हम ये वाला लिखने का भी जरूरत नहीं, हम ओरली अपना कर सकते हैं, वो हम याद रखने के लिए ये लिख दिए ताकि घर जाके भूले नहीं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, वो रूल हम बता दें कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए मैंने जो मेथड है वो मेथड बता दिए, अब आप लोग खाली देख लीजिएगा कैसे करना है। जैसे 6 और 4 10, 10 का हाफ कितना होता है 5, तो सेंटर में ही लिखना 5। अब फिर ये भी देखिए, जैसे तो हम कर सकते हैं, ये भी देखिए कि कितना कितना बढ़ रहा है 1 3 5, 2 बढ़ रहा है। हम बिना जो मैंने प्लस करके भी इसको लिख सकते हैं, जैसे इसके सेंटर में 7 होगा, फिर इसके सेंटर में 9 होगा, इसके फिर 11 होगा, फिर इसका 13 होगा। चेक करने के लिए, मन में संतुष्टि लाने के लिए एक बार हम चेक करके देख सकते हैं। जैसे 12 और 14 26 होता है, 26 का आधा कितना 13 होगा कि नहीं। फिर जैसे 10 और 12 है तो इसका 22 होगा, 22 का आधा 11, फिर है ये 10 और 8 18 का आधा 9, फिर 8 और 6 14 का आधा 7। कहने का मतलब है कि हम 2-3 को निकाल लेंगे और हम ऐसे जितना बढ़ रहा है उतना करके बढ़ा देंगे और लिख देंगे, सबको करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ही बनाना है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे तो को बना के दिखा दोगे तो सर थोड़ा और इम्प्रेशन क्या, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना दीजिए तो कोई बात नहीं। अब आ गया बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ है, क्या क्या है 1 है, सबको सेंटर में लिखना है, 2 है, फिर 1 है ना, उसके बाद 5 है ना, 5 6, उसके बाद 2 3। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला f इंटू एक्स, क्या करते हैं f इंटू एक्स, मैंने माध्य निकालने के लिए इस तरह आधा निकालते हैं दोनों का, और फिर f तो दिया हुआ रहता है, इसको इंटू करते हैं, तो 1 1 ये वाला भी एक बार लिख देते हैं, 1 इंटू 1 तो कितना होता है 1, फिर 3 इंटू 2 कितना होता है 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2 का आंसर है f इंटू x है, तो 2 इंटू 3 होगा। अरे f के मान वैल्यू है, और
लिखने बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, 2a कर देते हैं। 2 into 3 या 6। अब हुआ, यस सर। अब तो क्लियर है। अब फिर ईयर इंटू करते हैं 5 1 या, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 अब लिख दिया, समझ में आ गया। यस सर। 5 1 या 5, 7 5 या 35, लेकिन इसको बढ़िया से सेंटर करके लिखना। 9 6 या 54, इधर भी सेंटर करना, इधर भी सेंटर में लिखना। 11 2 या 22 और 13 3 या 39 ना होगा। अब क्या करते हैं, बारंबारता को जोड़ते हैं, बारंबारता को जोड़ते हैं और ये क्या बोलते हैं, f गुना x को जोड़ते हैं। इसको शॉर्ट में से लिखना ना, इसको लिखोगे, इसको जोड़ो तो कितना होगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो रहा है ना, 9 और 6 15 माने 20 हो रहा है। कितना हो रहा है, इसको शॉर्ट में इसको बोलते हैं सिग्मा। पूर्ण माने होता है, पूर्ण बारंबारता जोड़ते हैं तो सिग्मा f है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा f इक्वल टू ये, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। और इसको लिखते हैं, कुल जो होता है इसको लिखते हैं सिग्मा f है। दोनों आया ना, अब इसको जोड़ते हैं, 146 सर। कितना होगा, 162 होगा। इसको ऐड करोगे ना तो 162 होगा। इसके पहले हम लड़की को बताएं कि इतना आया था, ठीक है। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसे बता दे रहे हैं। अब माध्य निकालना, माध्य का जो है इस तरह मेथड से हम निकाल लेंगे। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला आता है, सिग्मा fx बाय सिग्मा m होता है इधर, इससे टाइप, इसी को सिग्मा बोलता है, सिग्मा m। तो सिग्मा fx इक्वल जो होता है बारंबारता का मान होता है। हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना से आएगा, 2 से, कितना से आएगा, 2 से, ये आएगा 2 8 16 1 2 1 2, इसका मतलब कितना आया, 81/10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, एक जीरो ऐसे शॉर्ट तरीका में जाओगे तो एक के पहले पॉइंट हो जाएगा। अगर 2 जीरो होता है तो 2 पहले, अगर एक देखिए 1 जीरो है तो 1 पहले पॉइंट आएगा, एक देखिए 2 जीरो है तो 2 पहले 1 रहेगा, तबे इस तरह हम कर सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे भी भाग दोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। हो गया, और कुछ नहीं करना, नीचे है कि और को देख लो। मैंने क्या किए, ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी है, इधर पहले सुन लीजिए, शॉर्ट में थोड़ा सुन लीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल को जोड़ जोड़ के आधा निकाले और बारंबारता वर्ग चिन्ह को गुना करके ये लिखे, मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद f गुना x में जो आया उसको ऐड किए और बारंबारता में जितना है उसको ऐड किए और f गुना x को f से भाग दे दिए, ठीक है। भाग देने के बाद यही माध्य होता है, माध्य में जो आया 8.1 यही आंसर, ठीक है।